साहब भी मेरे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अब हम उस फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं जब कभी भी ये निर्णय आ सकता है कि हाँ जी, ट्रेडिंग के टाइम बढ़ गए। धीरज अली साहब, शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। क्या वाकई में ट्रेडिंग टाइम बढ़ाने की ज़रूरत है? फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा? अनिल जी, आप हमेशा अच्छे मुद्दे उठाते हैं और जो मुद्दे आप उठाते हैं उन पे चर्चा होनी बहुत जरूरी होती है। जी सर। तो इसके लिए आपको धन्यवाद कि आप इन्वेस्टर्स के हित में इतना बढ़िया एक मुद्दा लेके आए और एक प्रोग्राम कर रहे हैं। थैंक यू सर। ये जो एक्सचेंज के टाइमिंग्स बढ़ाने की जरूरत है, मेरे हिसाब से ये एक सही दिशा में एक स्टेप है। क्योंकि क्या है कि आज अगर आपको अपनी मार्केट्स को ग्लोबली अलाइन करना है तो उसके लिए जरूरत है, क्या कहते हैं, कि लोगों को पोस्ट मार्केट आवर्स एक्टिविटीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई तरीका या कोई माध्यम दिया जाए अपने निवेशकों को भी, जो आज उनके पास अवेलेबल नहीं है। देखिए, अभी बहुत सारी कंपनीज मार्केट आवर्स के बाद अपने रिजल्ट्स लेकर आती हैं। बहुत सारी ऐसी इवेंट्स होती हैं, चाहे इलेक्शंस हो इंडिया में या फेड का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज करने का डिसीजन हो। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो मार्केट आवर्स के बाद होते हैं और उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए निवेशकों के पास बहुत कम समय होता है, अगले दिन ही मिलता है उनको समय। अगर एक्सटेंडेड आवर्स आएंगे तो उसके साथ उनको एक थोड़ा समय मिलेगा। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कितनी ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होंगी, वो हम अभी चर्चा करेंगे आपके साथ। अभी तक जो पता लगा है उसके हिसाब से ये सिर्फ आपको फ्यूचर्स में मिलेगा, वो भी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में। तो एटलीस्ट कुछ ऑप्शन जरूर मिलेगी निवेशकों को। तो धीरज जी, शॉर्ट में एक बार फिर से, चूंकि आपने कहा, तो किसके लिए तैयार है? पूरे मार्केट के लिए आप कह रहे हैं कि ग्लोबल लिंकेज हो जाएगा, बढ़िया रहेगा, पूरे मार्केट के लिए कह रहे हैं या सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स या इंडेक्स ऑप्शन के लिए? मेरे हिसाब से अभी तो जो ऐसा लग रहा है, क्या कहते हैं, कि इंडेक्स फ्यूचर से है। जैसा हमने कई बार कई मुद्दों पे, इस मुद्दे पे कई बार मैंने बीएससी एनएससी दोनों में मैं एडवाइजरी कमेटी पे था, तो कई बार हमारा वहां पर डिस्कशन हुआ इस चीज पे। सेबी में भी हमारा डिस्कशन हुआ। जब जब हमारा इस मुद्दे पे डिस्कशन हुआ है, पहला स्टेप जो है वो सिर्फ इंडेक्स डेरिवेटिव में फ्यूचर्स में करेंगे। उसके बाद में जैसा वॉल्यूम, जैसा रिस्पॉन्स, जैसा क्या कहते हैं, निवेशकों का रिस्पांस मिलेगा, उसके हिसाब से इस पे आगे कॉल लेंगे। आज अगर आप इंडेक्स में भी देखेंगे तो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, और भी बहुत सारी ऑप्शंस है मिड कैप निफ्टी में। तो इससे आप लगभग एक डायरेक्शनली मार्केट को जरूर कवर कर पाएंगे। जी मेहता साहब, एनएससी के मेंबर्स तैयार हैं? क्योंकि समझा ये जा रहा है कि सबसे ज़्यादा योगदान तो आप ही को करना है। आप टर्मिनल खोलेंगे, ट्रेड करने देंगे और ट्रेड करेंगे, तभी ये पूरा जो प्रयास है वो सक्सेसफुल होगा। कितनी तैयारी है? अनिल जी, जब आपका इनविटेशन आया और इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस चैनल की ओर से इनविटेशन आने के बाद हमने एक अपने पूरे मेंबर्स में इन द लास्ट 2 आवर्स सर्वे करवाया। अच्छा। एंड आई वांट टू टेल यू दैट 90% brokers are against it. Against it? I can against it, and I can send you the survey. I can send you the reactions. अच्छा। They are all small and medium brokers. अच्छा। अब उसके लिए reasons हैं। Number 1 reason is कि आज MTM का क्या होगा। भाई, आज let's say कि एक ब्रोकर की, एक क्लाइंट की पोजीशन ओपन है at 330 and at 637 उसके लिए मार्जिन की डिमांड आ जाती है। ना बैंक्स खुले हुए हैं, ना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन खुली हुई हैं, और ब्रोकर्स के ऊपर कंप्लायंस का प्रेशर है। वो प्रेशर कैसे पूरा होगा? दिस नंबर 1। नंबर 2 इज कि आज आप क्या ब्रोकर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक स्मॉल एंड मीडियम जो अपना ऑफिस चलाता है, आज वो ब्रोकर रात के 12 बजे सोएगा और सुबह 9 बजे ट्रेडिंग टर्मिनल पे दोबारा बैठ। नाउ वेयर इज हिज फैमिली,